हेलो स्टूडेंट्स, आज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये हमारी सेकंड वीडियो होगी। इससे पहले वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम इससे आगे हमें किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें f एक फंक्शन दे रखा है जिसकी मैपिंग रियल टू रियल fx इसके इक्वल है, g एक फंक्शन रियल टू रियल और gx इसके इक्वल है और आपको foo1 और foo2 इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो अगर हम देखें foo तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डोमेन और रेंज एक जैसी है, तो वो मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे f ऑफ g1 foo1 आपको निकालना है तो आप कैसे लिखेंगे f ऑफ g1, x की जगह आपके पास 1 है तो g में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 1 रखेंगे। f एज इट इज g1 तो g आपके पास ये है यहाँ 1 रख दीजिए। x की जगह 1 रखेंगे 4 into 1 minus 5 4 minus 5 ये क्या आ गया -1। ओके, अब जहां जहां f है वहां वहां -1 रख दीजिए। f में जहां x है वहां -1 रखेंगे तो 2 into -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 into -1 माइनस का 3 होता है और प्लस का 5 तो 5 और 2 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा, ये आंसर आपका। समझ गए। सेकेंडली आपको निकालना है gop2 तो gop2 का मतलब क्या हो गया g of f2। आगे बात समझ में, g of f2 में जहां x है वहां 2 रख दीजिए। कहां रखेंगे f फंक्शन में। f फंक्शन में x की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 3 जा 6 और ये 5 कितना हो गया ये 19 तो g 19 निकालेंगे। यानी g में जहां x है वहां 19 रखेंगे तो 19 4 जा 76 माइनस 5 ओवरऑल कितना आ गया ये 70। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, आई होप आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है जिसमें मैपिंग रियल टू रियल होगी। एक fx ये है, gx ये है और आपको इक्वल नहीं दिखाना है, वो के ये शो करके दिखाएंगे। तो पार्ट है एक ही क्वेश्चन के, हम पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। पहले पार्ट में अगर हमें निकालना है गो g ऑफ f तो g ऑफ f यहाँ हम क्या मानेंगे x। यहाँ x एलिमेंट का काम कर रहा है, आपका क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो आपके पास कोप का मतलब क्या हो गया g ऑफ fx। ओके, यानी हम fx की वैल्यू रखेंगे g ऑफ fx। व्हाट इज fx 2x प्लस x स्क्वायर। अब यानी g में जहां जहां x है वहां ये रखेंगे। अब g में x है यहाँ पे तो x का क्यूब मतलब ये जो गिवन क्वांटिटी आई है इसका क्या कर देंगे आप क्यूब। g देखो, अगर मैं कहूं कि ये g ऑफ 2 है तो आप 2 का क्यूब करते हैं। अगर मैं कहता ये g 5 है तो आप 5 का क्यूब करते हैं। अब मैं कहता ये g t है तो आप t का क्यूब करते हैं। अब ये 2x प्लस x स्क्वायर है तो 2x प्लस x स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस x स्क्वायर होल क्यूब के इक्वल। क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता है a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab 2x into x स्क्वायर into में a प्लस b। यस और नो। इसको सॉल्व करें 8x क्यूब प्लस x 6 और ये बन जाएगा 3 2 जा 6x क्यूब की 2 से मल्टीप्लाई 12x और 6x क्यूब की इसके साथ करोगे तो 6x। यस और नो। ठीक है भाई, अब ये आपका आंसर आ गया। ओके, आगे तो ये कुछ और होगा नहीं। अब इसी क्वेश्चन में मुझे निकालना है, ये ऑफ निकाला है तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे f ऑफ gx fog। अब fog x का आंसर आपके पास क्या बनेगा f ऑफ gx, ये आंसर निकालेंगे। f में gx रख दीजिए, gx क्या है x का क्यूब रख दीजिए। आगे बात सुनिए, अब जहां जहां x है उसकी जगह क्या बदल दोगे आप x का क्यूब f में, तो ये आ गया 2 और इस x की बजाय क्या आ जाएगा x का। यस और नो। x की जगह x का क्यूब चेंज करेंगे तो 2 एज इट इज और x की जगह x का क्यूब, फिर प्लस में x का स्क्वायर है
तो x की जगह तो लिखेंगे x का क्यूब और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आपको जहां भी अब हमें x है उसकी जगह x क्यूब लिखना है। तो पहले 2 तो 2 है, x आप भी उसकी जगह x क्यूब कर दिया, फिर x का स्क्वायर है तो x की जगह x क्यूब कर दीजिए और उसका होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या बन गया 2x क्यूब। x क्यूब का स्क्वायर क्या बनेगा x रेज़ टू पावर 6। क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है? नहीं है। तो here hope is not equal to hope, तो hope not equal to। आ गया क्वेश्चन समझ। एक पार्ट और कर लेते हैं हमसे, कोई भी क्वेश्चन आपको कॉपी करना हो। अब सेकंड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का, सेम x रेज़ टू पावर 1/3 रख दीजिए। तो ये 8 का देखिए क्या रखेंगे 8 और इनटू में x की पावर 1/3 होल का क्यूब। नहीं आई बात समझ में? आपको 8 तो देखिए x की जगह रखना है ना आप लोगों को, 8 तो 8 ही रहेगा और x की जगह आप क्या रखेंगे इस x की पावर 1/3 और उसका क्यूब। क्यूब से क्यूब रूट क्या हो गया कैंसिल, इसका आंसर 8x आ जाएगा। सेम इसी क्वेश्चन में आप गोफ निकालेंगे g ऑफ fx। तो g ऑफ fx अपने पास क्या बन जाएगा g इन द फॉर्म ऑफ fx। fx आपके पास इस क्वेश्चन का कितना है 8x क्यूब। अब जहां जहां x है उस पूरे की जगह 8x क्यूब रखेंगे आप, यस और नो। अब g में x की पावर 1/3 है तो 8x क्यूब और इस होल की पावर क्या आएगी 1/3। अब इस 8 की पावर 1/3 तो 2 होता है और इस x की पावर 3 से 3 कैंसिल होगा तो x आएगा। ये 8x आया ये 2x आया, इक्वल नहीं है इसलिए गो नेवर इक्वल टू। ठीक है क्वेश्चन सोल्व, आई होप आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है f मैप्स विद r to r, g मैप्स विद r to r। fx दे रखा है cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, gx दे रखा है 3x स्क्वायर और हमें ये शो करना है कि f of g नॉट इक्वल टू g of f। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का f of g x निकालें तो of x बोला जाएगा, ये बोला जाएगा f of g x, ये बोला जाएगा f g x और what is g x 3x स्क्वायर। पूरे फंक्शन में जहां x आए वहां 3x स्क्वायर चेंज कर दीजिए। f में फंक्शन है cos x तो cos 3x स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। इसी क्वेश्चन में आप of निकालिए तो g of fx ऐसे बोला जाएगा। g of fx हमारे पास क्या है cos x, जहां x आ जाए cos में चेंज कर दीजिए तो ये क्या बनेगा 3 cos स्क्वायर x। ये सेम नहीं है, ये अलग है वो अलग है, इक्वल नहीं है तो cos of x नॉट इक्वल टू cos of x। क्लोज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है f मैप्स विद r to r, g मैप्स विद r to r, fx is equal to root x, gx is equal to mod of x और f of gx और g of fx आपको फाइंड आउट करना है। तो f of gx हम कैसे लिखेंगे, f of gx ऐसे लिखेंगे, f of gx what is gx mod x ऐसे लिखेंगे। आगे बात सुनिए, और जहां जहां f है उसका जो x है उसको मोड में चेंज करके लिखेंगे। अब आपका x ये है और उस सारे के ऊपर रूट है तो पहले तो आएगा रूट और उसका x जो है वो मोड में चेंज हो जाएगा तो ये आंसर आएगा। आगे बात सुनिए, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ कोई भी रियल नंबर रखोगे, कोई भी रियल नंबर रखोगे वो मोड से बाहर आते ही पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव का आंसर रियल नंबर आएगा, आंसर डिफाइन होगा आपको। अब यहाँ आ जाओ of g of fx। अब g of fx में आप लिखेंगे g of f of x और g of f of x अपने पास है root x। आगे बात सुनो, अब g में जहां x है वहां रूट रखेंगे तो मोड बाहर आएगा और फिर रूट x आएगा, फिर बाहर। आगे बात सुनो, यस और यहाँ x पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे क्योंकि नेगेटिव का आप रूट ही नहीं निकाल पाएंगे।
तो ये आपका बनेगा गोफ आंसर और ये आपका होगा फोक का आंसर और क्वेश्चन है सोल्व। नेक्स्ट क्लोज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन, ऑन कर। F की मैपिंग R से R और G की मैपिंग R से R है। आपके पास fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x gx साइन ऑफ पाई x। आपको फोक और गोफ निकालना है। सबसे पहले फोक x देखिए, तो इसको क्या लिखेंगे f ऑफ gx, इसको क्या लिखेंगे f ऑफ gx। व्हाट इज gx? साइन पाई x। कंप्लीट लिखेंगे, ये है आपके पास gx। अब f में x की जगह ये चेंज करो तो सारे के बाहर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन ऑफ पाई x, और ये आपका आंसर। ओके, इसी क्वेश्चन में अगर हम गोफ निकालें g ऑफ fx, तो आपके पास क्या बने? g ऑफ f ऑफ x। ये आपके पास क्या बनेगा? g ऑफ fx। व्हाट इज fx? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये है fx। तो जहां x है, देखिए x तो यहां है, तो इसके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा, यस और नो? तो आपके पास साइन और पाई और यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये बात समझ में आई या नहीं? x को चेंज करके ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज करना है, तो साइन पाई सेम रहेगा इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये ऐसे बनेगा। अब आपको पता है साइन n पाई 0 होता है। साइन n पाई क्या होता है? साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कुछ भी हो हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में से कोई भी नंबर निकल के आएगा तो कंप्लीट नंबर निकल के आएगा। जैसे मैंने यहाँ बताया आप लोगों को कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में रियल चेंज हो जाएगा इंटीजर में, तो साइन n पाई हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो गोफ जब आप निकालेंगे आंसर 0 आएगा, और फोक जब निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट इन साइन पाई x आएगा। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नोट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है f be the greatest integer function, g be the modulus function, find foc 5/2 minus foc minus 5/2। सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को हम लिखेंगे f of x, यानी f फंक्शन क्या है? f फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये होगा आपके पास। g एक फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, तो g of x होगा mod x। अब बात करते हैं इनकी मैपिंग की। इस x की रेंज क्या होगी? कुछ भी रख सकते हैं आप, तो कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, यस और नो? तो मैपिंग हुई इसकी रियल 2। अब जब यहाँ रियल नंबर रखेंगे तो आएगा क्या? इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रियल नंबर रखने के बाद आउटपुट इंटीजर मिलती है, तो रियल 2z हो गया, यस और नो? इसका मतलब फंक्शन की डोमेन रियल नंबर होगी, बट वो डोमेन z होगा, इंटीजर होगा। आगे बात सुनो। जी फंक्शन की बात करें तो पुट करेंगे कोई भी रियल नंबर, और आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि ये कोई भी माइनस का आंसर नहीं देने वाला, तो ये r पॉजिटिव आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आपने पॉइंट में लिखा 2.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको कंप्लीट इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। 2.9 को क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। अगर आपने लिखा -5.7, तो कंप्लीट नंबर -6 लिखा जाएगा। इसका मतलब ये इंटीजर बन गई। इसको आप रियल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें डेसिमल का आंसर नहीं आएगा। ग्रेटेस्ट में कभी भी डेसिमल का आंसर नहीं आता, इसलिए रेंज कंप्लीट नंबर आएगी, और कंप्लीट नंबर माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, और माइनस और प्लस वाले नंबर को इंटीजर बोलते हैं, इसलिए इसको जेड लिखेंगे। ओके, और यहाँ जो है आप कोई भी नंबर रखेंगे वो मोड के बाहर आके पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए रेंज रियल पॉजिटिव नंबर आएंगे, या ऑल पॉजिटिव रियल नंबर कह सकते हैं ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में फोक। अब फोक क्या कहता है कि g की जो रेंज है वो f की डोमेन का सबसेट बनना चाहिए। g की रेंज हुई r पॉजिटिव और f की डोमेन हुई सारे रियल नंबर।
तो क्या ये सारे के सारे इसमें होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो आप कहेंगे फोग इज एग्जिस्ट। फोग क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज रेंज ऑफ G is a subset of domain of ओके। अब ये एग्जिस्ट करेगा तो अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी? फोग 5/2 की, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। फोग 5/2 का क्या मतलब हो गया? f ऑफ G 5/2। यस और नो? अब पहले G 5/2 G में रखो। G आपका फंक्शन है मोड x का। मोड x की जगह आप 5/2 रखोगे तो मैं इसको मोड 5/2 बोलूंगा। x की जगह आपको 5/2 रखना है तो वो 5/2 किस में चेंज हो गया? मोड में। अब मुझे ये बताओ 5/2 का मोड होता कितना है? 5/2 ही हो। मोड तो सिर्फ साइन चेंज करता है, प्लस या माइनस का प्लस। अब ये तो पहले से ही प्लस है तो f ऑफ मोड 5/2 किस में चेंज हो गया? f ऑफ 5/2। ये बात समझ में आई है नहीं है? और f ऑफ 5/2 को f में रखेंगे। fx आपका गिवन है ग्रेटेस्ट x, तो f ऑफ 5/2 का आंसर आ गया ग्रेटेस्ट 5/2। और 5/2 का मतलब होता है 2.5 और 2.5 को ग्रेटेस्ट से बाहर निकालोगे तो 2 आंसर आएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपका जो फोग 5/2 है उसका आंसर 2 आ गया। सिमिलरली अब हम कोफ -5/2 निकालेंगे। कोफ -5/2 निकालते टाइम आप ये देखिए G ऑफ f। अब यहाँ f की जो रेंज है वो G की डोमेन का सबसेट बनेगा। f की जो रेंज है वो इंटीजर है और G की जो डोमेन है वो रियल नंबर है और सारे इंटीजर इस रियल नंबर में आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब गोफ एग्जिस्ट करेगा। गोफ एग्जिस्ट क्यों करेगा? बिकॉज उल्टा हो जाएगा। यहाँ जो था रेंज ऑफ G थी, यहाँ रेंज ऑफ f। रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम आंसर निकालेंगे। आंसर हमें किसका निकालना है? कोफ -5/2। तो G ऑफ f -5/2 इसका आंसर निकालेंगे। इसको आप लिखेंगे G ऑफ f -5/2। अब जहां भी f है वहां -5/2 रखें। G एज इट इज आएगा और f की जगह -5/2। f जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -5/2। ये बात समझ में आ गई? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में G ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर -5/2 का मतलब हो गया माइनस का 2.5 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस का 2.5 ग्रेटेस्ट से बाहर निकल के आएगा तो G ऑफ -3 देगा। अब G में जहां x है वहां माइनस का 3 रखिए। G में जो x है वो मोड में है तो आपका मतलब हो गया मोड में -3 और मोड से कोई भी वैल्यू जब बाहर निकल के आएगी तो प्लस का बन जाएगी। ये बन गया प्लस का 3। अब जो क्वेश्चन है वो कहता है कि पहले में से दूसरे आंसर को माइनस कर दो। पहला आंसर आपका 2 आया था, दूसरा आंसर आपका 3 आया है। दोनों को माइनस करोगे -1 और ये आंसर। यस और नो? क्वेश्चन को बड़ा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि आपको एक ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन है, एक मोड इंटीजर मोड x गिवन है। ग्रेटेस्ट में याद रखिए रखने के बाद इंटीजर बनेगा, ग्रेट और मोड में रखने के बाद पॉजिटिव बनेगा। बस उन कंडीशन को हम यहाँ लागू करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन। एक आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है f मैप्स विद r टू r है तो आपको f ऑफ f निकालना है, f डॉट f निकालना है। सबसे पहले हम f फंक्शन मानते हैं है क्या? लेट fx। f के बारे में ये बताया गया कि वो आइडेंटिटी है।
आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें जो भी वैल्यू रखें वही वैल्यू दोबारा मिल जाए। 1 रखें तो 1 आए, 2 रखें तो 2 आए, -1 रखें तो -1 आए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये x के इक्वल हो। अब आप x की जगह 1 रखोगे आंसर 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा। तो fx = x आइडेंटिटी बन गया। अब fx आइडेंटिटी फंक्शन है तो आपको निकालना है f.f। तो f.f का मतलब हो गया f(x) into f(x), यही बनेगा फंक्शन के मल्टीप्लाई फंक्शन के साथ। तो f(x) की मल्टीप्लाई f(x) के साथ, और f(x) अपने पास क्या है x, इसकी मल्टीप्लाई x के साथ क्या बन गया x का स्क्वायर। यस और नो हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है f(f). तो f(f) को आप क्या लिखेंगे f(f(x), ऐसे बोलेंगे, x एलिमेंट लेंगे, इसको बोलेंगे f(o) हटा देंगे ब्रैकेट fx। व्हाट इज योर fx? x। तो ये f(x). व्हाट इज योर f(x)? ये अगेन x। तो ये आपका, तो f(f) जब आप सोल्व करोगे तो आंसर क्या आया x, और f(f) सोल्व करोगे तो आंसर क्या आया x स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व। पॉज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन। कंसीडर ए फंक्शन f and g such that g of f is defined। पहली बात तो f और g एक ऐसे फंक्शन माने जाएंगे जिसकी वजह से गोफ डिफाइन हो। गोफ डिफाइन कब होगा? जब f की रेंज g की डोमेन का सबसेट बनेगी। और दूसरा ये है कि वो 1 1 हो। कौन? ये गोफ 1 1 हो आप लोगों का, और g भी 1 1 होंगे। क्या f और g नेसेसरी है ऑनटो हो? अगर गोफ भी ऑनटो हो, इस क्वेश्चन को हमें देखना है। यानी क्वेश्चन में दिया क्या गया है, गोफ 1 1 भी है, गोफ ऑनटो भी है, तो क्या f और g 1 1 होंगे या f और g ऑनटो होंगे, ऐसा जरूरी है, ये हमें देखना है। अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर दें तो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है तो हमें कोई एक ऐसा फंक्शन मानना पड़ेगा जिसमें गोफ या गोफ जो आप निकाल रहे हो वो तो 1 1 ऑनटो आएंगे, बट उसका f और g 1 1 ऑनटो नहीं है। उसके लिए सबसे पहले मैपिंग की बात करूं तो f की मैपिंग मान लो 1 2 3 से लेकर 1 2 3 4 5। एक f फंक्शन है जिसकी मैपिंग 1 2 3 से 1 2 3 4 5 है, ठीक है। g एक फंक्शन हम मान लेते हैं, g एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मैपिंग 1 2 3 4 5 से लेकर 1 2 3 4 5 तक है। स्टेटमेंट आप देखिए, f की मैपिंग मैंने मान ली 1 2 3 1 2 3 4 5, g की मैपिंग मैंने मान ली 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5। अब 1 1 फंक्शन क्या कहता है कि f के प्रत्येक एलिमेंट की g में प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक इमेज बनेगी, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी यूनिक इमेज ना हो, बट उसमें खाली हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, f ऑफ x मैंने मान लिया x के इक्वल, किसके इक्वल मान लिया? f ऑफ x किसके इक्वल है? x के इक्वल। अब और g ऑफ x जो है, g ऑफ x किसके इक्वल है? ये भी x के इक्वल, और x आप लेंगे 1 2 और 3। x की वैल्यू क्या होगी? x = 1 2 3, और याद रखिए g ऑफ 4 और g ऑफ 5 की, चलो मुझे यहाँ भी जरूरत है मेरी, फिर भी आप लिख लो g ऑफ 4 और g ऑफ 5, इसको मैं 4 ही कह सकता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब f ऑफ x x के इक्वल है और मुझे निकालना है गोफ g ऑफ f। अब गोफ में f की रेंज ये है, g की डोमेन ये है, सेम है, इसलिए गोफ आपका क्या हो गया? डिफाइन। पहली कंडीशन यही कहता है कि गोफ क्या होना चाहिए? डिफाइन। फिर कहता है गोफ का आंसर भी क्या आना चाहिए? 1 1। अब गोफ का आंसर निकालिए g ऑफ f(x), गोफ ऐसे ही निकलेगा। इसको क्या बोलोगे? g ऑफ f(1), ऐसे ही बोलोगे।
x की जगह 1 रखोगे x में तो 1 ही आएगा। g ऑफ 1 और g ऑफ 1 का आंसर आपने क्या मान लिया, g ऑफ x भी x की 1 मान लो। बताऊंगा मैं ये कैसे कर रहे हैं हम। g ऑफ f की जगह 2 मानेंगे क्योंकि डोमेन 2 है, आप डोमेन f की रख रहे हो, डोमेन 2 मानोगे। g ऑफ f 2 की मैपिंग 2 के साथ ये 2 आएगा और g ऑफ 2 किसके इक्वल हो गया, 2 के। g ऑफ f3 g3 के इक्वल और g3 कितना आ गया, 3 आ गया। इससे आगे आप रखेंगे नहीं क्योंकि f की डोमेन खत्म हो गई। अब इसको आप लिख के देखिए 1 2 3 और इसकी मैपिंग किसके साथ हुई, 1 2 3, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, तो ये 1 1 हुआ या नहीं हुआ, 1 1 हुआ। f को चेक करिए, f क्या था आपके पास 1 2 3, उसकी मैपिंग किसके साथ थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 और 3 की मैपिंग 3 के साथ। g को चेक करिए, g क्या था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब g ऑफ x x के इक्वल है जब x की वैल्यू 1 2 और 3 है, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ, लेकिन 4 और 5 दोनों को किसके साथ है, 5 के साथ। तो 4 भी 5 के साथ, 5 भी 5 के साथ, 4 के साथ लगा लो, चाहिए आप 5 लिख दो, कोई सी भी कर लो, 4 को 4 के साथ और 5 को भी 4 के साथ। अब यहाँ ध्यान दो, क्या इस वैल्यू का इस कोप पे कोई इफेक्ट आया, 1 1 के लिए ये यहाँ खाली हो सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए कोप तो 1 1 है, f 1 1 है, बट g 1 1 नहीं है और दोनों में से एक भी नहीं है, तो आप ये मानोगे कि वो नहीं है। तो क्या कंडीशन आई कि कोप 1 1 हो सकता है, बट उसके लिए जरूरी नहीं कि f और g दोनों 1 1 हो, उनमें से एक 1 1 और दूसरा 1 1 ना हो तो भी आपका आंसर 1 1 ही आएगा। अब आप ये कहेंगे कि सर हमने ऐसा ही क्यों माना, इसको कैसे करें। एक चीज याद रखिए, जैसा क्वेश्चन ने दिया गया तो आपको एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, और वो फंक्शन कैसा कंसीडर करें कि उसकी एक वैल्यू तो 1 1 आए और एक वैल्यू 1 1 ना आए। तो मैंने पहले ही 4 और 5 का आंसर 4 लिख दिया, जाहिर सी बात है ये 1 1 यहीं पे नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई कि 1 1 नहीं है। अब हम अगर इससे भोग निकालें, क्या वो 1 1 शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। आप मैपिंग चेक करके देख सकते हैं। देखिए इसकी मैपिंग आपकी, देखिए आपने बताया था f g के साथ, g h के साथ, तो होगी इसकी इसके साथ मैपिंग होगी, इसकी और इसकी मैपिंग में 4 और 5 खाली रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन सोल्व। आ रही है बात समझ में। सेकेंडली कहता है कि अगर फोग ऑन्टो हो तो क्या f और g का ऑन्टो होना जरूरी है। ऐसी कंडीशन को चेक करेंगे आप। तो इसके लिए अब आप कंडीशन ऑन्टो के लिए मानेंगे तो एक अलग फंक्शन मानेंगे, 2 3 4 और इसकी मैपिंग मान लो a b c d के साथ, थोड़ा अलग चेंज कर लेते हैं। और g एक फंक्शन जिसकी मैपिंग आपने मान ली a b c d, इसकी मैपिंग 1 2 3 के साथ। अब ध्यान दो, f और g ऐसा मानना है कि ऑन्टो ना हो, क्या ना हो, ऑन्टो। तो आप ये मान लो f1 a के बराबर, f2 b के बराबर, f3 और f4 दोनों इसी के बराबर। अब ध्यान दो, d एक ऐसा एलिमेंट रह गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब f ऑन्टो नहीं है, यहाँ साफ दिख रहा है। d एक ऐसा एलिमेंट रह गया जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए f यहाँ पर ऑन्टो फंक्शन है नहीं है। बट इसका यूज करके मुझे कोप जो निकालना है वो ऑन्टो होना चाहिए। आगे बात सुनिए। अब g ऑफ a 1 मान लो, g ऑफ b ये 2 मान लो, और g ऑफ c और g ऑफ d दोनों को ही 3 मान लो। अब g ऑन्टो है या नहीं है, g के प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर है। f ऑन्टो नहीं है, g ऑन्टो है, तो कंडीशन ये होगी कि जरूरी नहीं कि f और g ऑन्टो हो, बट इससे जो गोफ निकलेगा वो क्या होना चाहिए, ऑन्टो।
क्या होना चाहिए, ऑनटो। अब गो देखो, आपको निकालना है गो, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या है अपने पास, एक्स की 1, तो जी ऑफ एफ 1। व्हाट इज F1? g ऑफ F1 किसके इक्वल है, a के। और व्हाट इज g ऑफ a किसके इक्वल है, g ऑफ a 1 के इक्वल। फिर g f ऑफ 2 2, व्हाट इज g ऑफ F2, b, व्हाट इज g ऑफ b 2। फिर g ऑफ F3, what is F3, C, what is G of C, 3, G of F4, what is F4, F4 C, and what is G of C, again 3। अब इसकी मैपिंग देखो, 1 2 3 4 की मैपिंग किसके साथ बनेगी, 1 2 3 के साथ। यानी इधर तो आपने लिया 1 2 3 4 और इधर आपने क्या लिया 1 2 और 3। जब आपने 1 लिया तो 1 किसके साथ मैच होके आया, 1 के साथ। 2 लिया वो 2 के साथ, 3 लिया वो 3 के साथ, और 4 लिया वो भी 3 के साथ। 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, ये भी 3 के साथ और ये भी 3 के साथ। अब ये ऑनटो है, ये क्या है, ये ऑनटो। बट यहाँ F क्या नहीं है, ऑनटो। F क्या नहीं है, ऑनटो। आगे बात समझ में। तो ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है कि गोप 1 1 है या गोप ऑनटो है तो F और G भी 1 1 या ऑनटो होंगे। ओके,